फ्रेश है, क्या लोकेशन, एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक। आप लोग ये लोकेशन ढूंढते कैसे? मैं सोच रहा हूँ कि अपना अगला म्यूजिक वीडियो यहीं पर शूट किया जाए। मुझे अपना नंबर देना, मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी। हम लोग तुझे शूट करने का सोच रहे हैं और तू म्यूजिक एल्बम शूट करेगा? बॉस का गुस्सा देख के तुझे लगता है कि तू यहाँ से जिंदा बच के जाएगा? बस वो आ जाए और उसके बाद इन दोनों को ठिकाने लगा के फिर अपनी भी छुट्टी। फिलहाल एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, इन लोगों को करने दो बकवास। चलो। और क्या, दरवाजा बंद कर दे, जल्दी कर। कहाँ है दोनों? अंदर बंदे बॉस। इनकी ऐसी की तैसी, पहले एक कम पड़ गई थी, जो दूसरा मिल गया। पहले प्रज्ञा ने मुझे देखा, फिर अभी ने। तो करूं तो करूं क्या? मार भी नहीं सकता, लेकिन जिंदा छोड़ा तो ये पुलिस के पास जाके मेरी बैंड बचाएंगे। मानना तो पड़ेगा बॉस, अगर इनकी मौत का कोई सबूत नहीं मिला ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आलिया, कहाँ है बेटा तू? दादी, आप इतनी रात को जागी क्यों हैं? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? नींद कहाँ आती है मुझे? एक तो मेरी बहू का पता नहीं चल रहा, अभी गया वो भी वापस नहीं आया। ये पहाड़ जैसी रात में कैसे गुजारूं? क्या करूं बेटा? तू ऐसे कर, फोन कर, देख अब रीचेबल है कि नहीं। हाँ दादी, आप रिलैक्स करो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। भाई वहाँ पर पुलिस के साथ में, एंड एब्सोल्युटली सेफ। वो भाभी को एकदम सही सलामत यहाँ पर ले आएंगे ना। झूठ क्यों बोल रही हो आलिया? ऐसे मत देखो मुझे। देखो दादी कितनी परेशान है, इस घर की बड़ी है और उन्हें नहीं पता कि वहाँ हो क्या रहा है। तनु प्लीज तुम चुप रहो, एंड इट्स बेटर यू डोंट इंटरफेयर। दादी आप कमरे में चलिए, आप आराम करिए, चलिए। तू चुप कर। तू मुझे बताओ ना, क्या 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 सच्चाई है? तू बोले देना इसको। दादी आपका पोता अभी वो पुलिस के साथ नहीं बल्कि उन किडनैपर्स के पास गया है, वो भी अकेले। और सिर्फ उस बुलबुल की वजह से। बुलबुल की वजह से क्यों? अब ये तो दादी आप खुद ही इससे पूछ लीजिए ना। आपको वैसे भी इस पे और इसकी बहन प्रज्ञा पे बहुत भरोसा है ना, तो पूछिए इससे कि ये बात सबसे क्यों छुपाई। ओए तन्नू, जो दसना है साफ साफ दस, घुमा फिरा की बात ना कर। दादी आप लोगों को तो ये बात पता भी नहीं होगी कि किडनैपर्स प्लीज तनु। प्रज्ञा को नहीं बल्कि बुलबुल को किडनैप करने आए थे। और ले गए प्रज्ञा को, और किडनैपर्स ने बुलबुल को फोन भी किया था कि वो प्रज्ञा को तभी छोड़ेंगे जब बुलबुल उनके पास जाएगी। फिर अभी का वहां जाने का क्या मतलब? वही तो दादी, अभी का कोई मतलब नहीं था, पर अभी सबकी परवाह करता है और यही उसकी अच्छाई है। और इसलिए वो बुलबुल की जगह खुद चला गया ताकि बुलबुल को भी बचा ले और प्रज्ञा को भी बचा ले आए। बीवी साथ में है तेरी, उससे बातें कर। आखिरी रात है तेरी, उससे अच्छे से बिता। देखा, मैंने कहा था ना, सब कुछ आपकी वजह से हुआ। ये क्या बोले जा रही हो तुम? और नहीं तो क्या, क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मुझे लग रहा था कि किडनैपर्स बहुत भले लोग हैं। आप ताना मार रहे हैं मुझे? हाँ, हाथ बंधे हुए, वरना कुछ और मार देता। देखिए, अब बात को घुमाइए मत। मैं तो मुसीबत में थी, आपने खुद को भी मुसीबत में डाल। वैसे तो बड़े समझदार बनते, अब कहाँ गई आपकी समझदारी? हर जगह समझदारी काम नहीं आती ना, कई कई जगह पर बहादुरी भी दिखानी पड़ती है। लेकिन फायदा क्या हुआ उसका? अब दोनों यहाँ बंधे हुए। कम से कम आप घर में थे तो घर वालों को तो तसल्ली थी। अब घर पर सब कितने परेशान हो। अब कोई जानबूझकर तो मुसीबत में नहीं पड़ता ना। अब सिचुएशन अपने आप बिगड़ती गई तो मैं क्या करूं? मेरी वजह से उस कॉर्पोरेटर ने ना मारा आपको। हाथ पैर का तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे सुरीले गले को कुछ हो जाता ना तो मैं उस कॉर्पोरेटर का गला दबा देता। बदला लेने का नहीं, इस वक्त ये सोचना ज्यादा जरूरी कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। ये फुगी, ये किडनैप होते वक्त तुम अपना दिमाग क्या घर पर छोड़कर आई थी?
हमेशा मैं ही क्यों सोचूं? तुम भी तो सोच सकती हो ना। मैं जो कर सकती थी, जो सोच सकती थी, वो सोच कर करके यहाँ से भाग चुकी हूँ, वापस यहाँ आ भी चुकी। भागने के बाद जब तुमने मुझे फोन किया था तो एड्रेस बताने से पहले तुम ये नहीं बता सकती थी कि किडनैप करने वाला कॉर्पोरेटर है। अगर किसी के घर में आग लगेगी तो वो पहले आग बुझाएगा या पता करेगा कि आग किसने लगाई? हाँ, बस जवाब देने में ही तुम्हारा दिमाग चलता है। मैं तो बस आपको। तुम चुप बैठोगी, मुझे सोचने दो। ये किसी तरह ये हाथ खुल जाए ना। फुगी, क्या हुआ? जब मैं कहूँ ना तो एक लंबी सांस लेकर उसे रोक देना। क्यों? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो। ठीक है। मुझे नहीं पता था आप रस्सी खोलने में इतने एक्सपर्ट हैं। हाँ, बचपन में चोर पुलिस खेला करता था ना। चलिए, कम से कम ये तो पता चला कि आप हमेशा चोर ही बनते थे। और ये हाथ की रस्सी खुल जाए ना तो। अरे मुंह क्या देख रही हो मेरा? इसे खोलने में मेरी हेल्प करो। कम ऑन। तुम एक काम करो, अपने मुंह में हवा भरो और उसे ऐसे निकालो। कम ऑन, डू इट। पहले बताते। देखा, सही नाम रखा है ना मैंने तुम्हारा, फुग्गी। एकदम फुग्गे की तरह लग रही थी मुंह में हवा भर के। लेकिन आप ही ने तो मदद मांगी थी ना। गाँव कौन सा है तुम्हारा? गाँव? हाँ, जब तुम गाँव जाती हो तो गाँव के बच्चे तुम्हारे पीछे पड़ते होंगे ना, फुग्गे वाली आ गई, फुग्गे वाली आ गई। हाँ, अरे कांच से इसे खोलने के लिए बोला था। ये लो, अब मदद करो मेरी। अपना हाथ मेरी तरफ बढ़े। फुग्गी, क्या करिए? ये रस्सी होठ से नहीं, दांत से खुलेगी। दांत से खोलो। क्या कर रही हो तुम? खोलो। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें किडनैप होने के अलावा और आता क्या है? हा? इतने लंबे लंबे दांत लोगों को डराने के लिए? ये फुग्गी, तुम आंख खोल के सोती हो तो फिर ऐसे क्या घूरी हो जैसे मेरे चेहरे पर यहाँ से बाहर निकलने का नक्शा बनाओ? अब नहीं, वो मैं देख रही थी कि आप रस्सी कैसे खोल रहे थे। मतलब अगली बार मैं आपकी मदद कर पाऊंगी ना? अगली बार? मतलब एक बार फिर से किडनैप होना चाहती हो? नहीं, वो लेकिन ये रस्सी तो खुली नहीं। तुम वापस क्यों आ गए पूरब? वो पुलिस ने फैक्ट्री में रेड मारी, दी और जीजू मिले। पूरब बताओ ना, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? कोई बात सुनो, वो फैक्ट्री में नहीं है, पर तुम टेंशन मत लो, वो दोनों मिल जाएंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? पूरब मैं किडनैपिंग नहीं रोक पाई, लेकिन जीजू को वहां जाने से तो रोक सकती थी ना। हाँ, आज जीजू और दी दोनों मेरी वजह से मुसीबत में हैं। सब लोग घर में परेशान हैं, सब लोग मुझे सुनाएंगे, मुझसे नफरत करने लगेंगे, और तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे ना। पूरब मैं तुमसे दूर रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नफरत नहीं सह सकती। ये तुम क्या बोल रही हो? देखो बुलबुल, मैं नहीं जानता ये तुमसे किसने कहा और क्यों कहा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपने दिल की सुनता हूँ और वही करता हूँ जो मेरा मन चाहता है। और मेरा दिल ये कहता है कि ये सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और जहां तक दुनिया की बात, जब तक मैं हूं ना, तुम पे कोई गलत इल्जाम नहीं लगाएगा। बुलबुल, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम पे कभी भी कोई झूठा इल्जाम या कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। देखो मेरी आंखों में, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे नफरत कर पाऊंगा? बुलबुल, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार है, और वो प्यार तब तक रहेगा जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हो जाती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।